नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति में कुछ कोणों को ए बी सी और डी से चिन्हित किया गया, इन कोणों के माप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमें? इन कोणों के माप ज्ञात करने। तो सबसे पहले देखो, आपको ये आकृति दिख रही है, दो सर्कल है, दो वर्त है, ठीक है। उन वर्त में दो चतुर्भुज बने हुए हैं। एक चतुर्भुज है ए बी ई एफ और दूसरा है बी सी डी ई। क्लियर? अब देख, अब हमें सॉल्व करना है कि ए बी सी डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस चतुर्भुज का ये एक बहिष कोण है, क्या है? देखो, ए बी ई एफ एक चतुर्भुज है, इसमें देखो ई बी सी क्या है? एक बहिष कोण दिख रहा है। ये जो कोण सी क्या है? इस चतुर्भुज का, इस भुजा को आगे बढ़ाने पे बनाया गया कोण क्या है? बहिष कोण है। और ये बहिष कोण किसके बराबर होता है? अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। और अंतराभिमुख कोण क्या होता है? इस चतुर्भुज का अंतराभिमुख कोण क्या होगा? ये जो एफ दे रखा 91 डिग्री होगा। तो ये सी की वैल्यू कितनी आएगी? 91 डिग्री आएगी, 91 डिग्री। जब ये वैल्यू अगर 91 डिग्री है, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि हमें पता है कि इस और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा। तो 180 में से 91 को अगर माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? 89 आएगी। तो ये कितना हो गया? बी और सी की वैल्यू होगी। इसी प्रकार इस भुजा को आगे बढ़ाने पर ये कोण क्या है? बहिष कोण है। और ये बहिष कोण किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है, 65 डिग्री के बराबर। तो ये कितना हो गया? 65 डिग्री हो गया। क्लियर? तो ये 65 डिग्री है, तो ये कितना होगा? इन और इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और जब 180 डिग्री ये होगा तो 180 में से 65 गया, कितना बचेगा? 115 डिग्री बचेगा। तो ये कितना आया? 115 डिग्री। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम थ्योरेटिकल वे में कैसे लिखना है इसको हम देखते हैं। ओके, तो देखो, चतुर्भुज ए बी ई एफ में एक चतुर्भुज ए बी ई एफ में बहिष कोण किसके बराबर होता है? अंतराभिमुख कोण के बराबर होता। ये मैंने आपको प्रूव करके बताया था। और इसकी प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है कि एक चतुर्भुज में जब भी एक भुजा को आगे बढ़ाया जाता है, चक्रीय चतुर्भुज में, यहां पे लिखना है चक्रीय चतुर्भुज में, ठीक है, किसी भी भुजा को आगे बढ़ाने पर उसके द्वारा बनने वाला बहिष कोण क्या होगा? उसके द्वारा उस चक्रीय चतुर्भुज के अंतराभिमुख कोण के बराबर होता। तो इसका बहिष कोण क्या होगा? देखो, ए बी कोण सी बी ई, ये किसके बराबर होगा? कोण ए एफ ई। ये देखो, ये सी, ये बी और ये ई, ये क्या है? इस भुजा को आगे बढ़ाने पे बनने वाला बहिष कोण कोण सी बी ई। और क्या होगा? ए एफ ई, ये क्या? अंतराभिमुख कोण है, ए एफ ई। तो कोण ये आ गया कोण सी, ए एफ ई कितना है? 91 डिग्री। तो कोण सी की वैल्यू कितनी हो गई? 91 डिग्री हो गई। ये आ गया अपना एक आंसर। दूसरा, चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कौन कौन से समूह कोण है? कोण सी, चक्रीय चतुर्भुज कौन सा है? अब ये वाला बी सी डी ई कौन सा है? यहां पे लिखता हूं बी सी डी ई चक्रीय चतुर्भुज में, ठीक है। तो कोण सी किसके, कोण सी प्लस कोण बी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो कोण बी कितना होगा? 180 माइनस कोण सी, और 180 माइनस कोण सी कितना है? 91 डिग्री। तो कोण बी कितना है? 89 डिग्री। उम्मीद है मुझे कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया है कंसेप्ट कि मैंने क्या किया है, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब देखो इस चक्रीय चतुर्भुज में ए बी ई एफ हमने क्या किया, ये जो अंतराभिमुख कोण है ये इसके बराबर था,
तो इसी चतुर्भुज में ये जो अंतराभिमुख कोण है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि इस भुजा को आगे बढ़ाने पर क्या कोण बनता है, बहिष कोण बनता है। और ये बहिष कोण क्या है, कोण ए है, तो ये ए किसके बराबर होगा, 65 डिग्री के बराबर होगा। तो इसी लैंग्वेज में इसी प्रकार हम लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज ए बी ई एफ में जो बहिष कोण है वो किसके बराबर होगा, अंतराभिमुख कोण के बराबर होगा। क्लियर। बहिष कोण कितना है, कोण बी ई डी, ये देखो ये बी ई डी ये वाला बहिष कोण है, तो ये हमने लिखा, ये किसके बराबर होगा, ये एफ ए बी इसके बराबर होगा, तो हमने लिखा एफ ए बी। तो ये कितना हो गया, कोण ए कितना है, 65 डिग्री। क्लियर। देखो कोण सी आ चुका है, कोण बी आ चुका है, कोण ए आ चुका है, अब क्या निकालना है, कोण डी निकालना है। तो हमें पता है कि एक चक्रीय चतुर्भुज के अंदर ये और कोण ए और कोण डी जो आमने सामने वाले कोण है, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम इसको अब यहां लिख सकते हैं, चक्रीय चतुर्भुज BCDE में कोण ए प्लस कोण डी किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। कोण ए कितना है यहाँ पे, 65 डिग्री है, प्लस कोण डी हमें निकालना है, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो कोण डी कितना हो गया, 180 माइनस 65, तो कोण डी कितना आएगा, 115 डिग्री। क्लियर, 115 डिग्री। तो ये ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, जैसा कि क्वेश्चन में हमें प्रूव सॉल्व करना था, मान निकालना था। ओके क्लियर, गेट इट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में AD पैरेलल BC हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण A कोण D होगा। अभी हम देखते हैं। माना ये एक वर्त है, क्लियर। इस वर्त की भुजा पर A B C D शीर्ष के एक चतुर्भुज है और इस वर्त का केंद्र O है, क्लियर। और AD क्या है, BC के पैरेलल है। ये क्या है, ये इसके पैरेलल है, समांतर है। क्या है, समानांतर है, समांतर है, क्लियर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे दिया गया क्या है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में AB पैरेलल AB समांतर है BC के, यही दिया गया है, क्लियर। और बाकी हमें पता है कि एक चक्रीय चतुर्भुज में A आमने सामने वाला जो भी कोण होता है वो क्या होता है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब हम करते हैं, इसको सिद्ध क्या करना है, इसमें कोण A बराबर कोण D होगा, क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां लिख सकते हैं हम, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने या सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, जो हमें पता है वो लिख दिया हमने। हमें यहां पे सिद्ध क्या करना है, A और D।
तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, कॉन बी और कॉन डी। तो देखो कॉन बी प्लस कॉन डी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने सब क्वेश्चन में यही किया था कि इन दोनों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है और इन दोनों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। गॉट इट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि अब देखो ये अगर दो पैरेलल लाइन है, ये दो समांतर लाइन है, तो समांतर की एक लाइन की एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी समांतर चतुर्भुज होता है और उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो दो एंगल है ए और बी, ये हमेशा इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होता है। तो देखो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में दिया गया है कि AB समांतर है BC के। किस, AD समांतर है, कौन सा है, AD समांतर है BC के, ये दिया गया है। इसलिए जब ये दोनों समांतर है तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है और इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, कॉन A प्लस कॉन B लेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेना हमें सिद्ध क्या करना है वो लेना। तो देखो ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो इक्वेशन है समीकरण है ये 2 है। अब देखो दोनों 180 डिग्री के बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखो कॉन B प्लस कॉन डी, यहां पे क्या है कॉन A प्लस कॉन B, बराबर के इस साइड कॉन B है, बराबर के उस साइड भी कॉन B है, तो क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा, कॉन D बराबर कॉन A या कॉन A बराबर कॉन D भी लिख सकते। हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, कॉन A बराबर कॉन D होता है, कॉन A बराबर कॉन D होगा, कितना हो गया, इतनी सिद्धम, हो गया प्रूफ। गॉट इट। सबसे इजीएस्ट तरीके में हमने ये क्वेश्चन किया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। सबसे पहले जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम करते हैं। क्या है, देखो माना एक ये वर्त है और इस वर्त के अंदर एक चतुर्भुज है। ओके तो देखो A B C और D, ठीक है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा हमने बनाया। AB और DC को आगे बढ़ाने पर देखो ये AB इसको आगे बढ़ाएंगे, इस DC को भी आगे बढ़ाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये भी स्ट्रेट लाइन है यहां पे, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों को E पर मिलती है, कहां मिलती है, ये जो पॉइंट है वो क्या है, E है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि देखो कि कौन जो EBC है ये किसके समरूप है, EDA के है। तो हम करते हैं, अभी कैसे करेंगे, पहले लिखते हैं सिद्ध करना। दिया गया क्या है वो आपको पता है, वो आप लिख लेना कैसे लिखना है। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज EBC समरूप है त्रिभुज EDA के। समरूप क्या होता है कि दोनों त्रिभुज में आपस में बराबर होते हैं, चाहे कोण बराबर हो, भुजा बराबर हो या कुछ भी बराबर हो सकता है दोनों में से, तो वो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो अब देखो कैसे सिद्ध करेंगे, फिर वही कि एक चक्रीय चतुर्भुज में देखो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो एक चक्रीय चतुर्भुज में एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला जो बहिष्कोण होता है उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है, क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
चक्रीय चतुर्भुज में बनने वाले बहिष्कोण उनके अंतराभिमुख कोण के बराबर होते हैं। अंतराभिमुख कोण के बराबर होते हैं। ये देखो, कोण ए, कोण DAB किसके बराबर होगा? कोण BCE के। BCE क्या बहिष्कोण है और BAD क्या है? अंतराभिमुख कोण है। अब देखो, ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा। इस AB को आगे बढ़ाने पर, ये स्ट्रेट लाइन है एक, है ना, इस AB को आगे बढ़ाने पर ये बहिष्कोण है, तो ये क्या हो गया? उसका अंतराभिमुख कोण। तो क्या होगा? कोण CBE किसके बराबर होगा? कोण CDA। कोण CDA। क्लियर? अब हम देखते हैं कि त्रिभुज कौन कौन सा है। EBC, त्रिभुज EBC और कौन सा त्रिभुज है? EDA में। देखो, ये EBC है त्रिभुज, तो EBC में देखो, ये कोण C किसके बराबर होगा? इस कोण A के बराबर होगा। कोण C किसके बराबर होगा? इस कोण A के बराबर होगा। पूरा लिख लेता हूं मैं यहां पे, क्योंकि हमने अभी देखा था ये कि ये जो है ECB किसके बराबर है? देखो, BCE किसके बराबर होगा? DAB के बराबर। ऊपर वाले जो अभी हमने प्रूव किए थे वो वाले। और दूसरा क्या होगा? कोण CBE किसके बराबर होगा? कोण CDA में। ये होगा इसके बराबर, जैसा कि हमने ऊपर लिखा था कि बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो दोनों त्रिभुज में दो एंगल तो बराबर हो गए। ये जो वाला एंगल है, ये उभयनिष्ठ एंगल है। देखो, EBC में ये एंगल है और EDA में भी ये एंगल है। तो मतलब क्या लिखेंगे यहां पे? कोण BEC बराबर किसके होगा? कोण AED के। ये क्या हो गया? उभयनिष्ठ कोण। अब देखो, इस त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज में ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये देखो, ये कौन सा है? E, ये B, ये C। ये कौन सा है? E, ये A, ये D। अब देखो, इस त्रिभुज में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों बराबर है। एक कोण दोनों में बराबर हो गया। इसमें ये C और इसमें ये A बराबर है। ये देखो, ये C और ये A बराबर है, दो कोण बराबर हो गए। इसमें ये कोण B, ये कोण D बराबर है। तो मतलब इन दोनों त्रिभुज में तीनों कोण बराबर है। अगर तीनों कोण बराबर होते तो क्या हो गया? कोण 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 नियम के अनुसार क्या हो गया? दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। यही सिद्ध करना था हमें। इति सिद्धम। ये जो साइन है वो समरूप का साइन है। किसका साइन है? समरूप का। तो हम यहां पे लिख सकते हैं त्रिभुज EBC और त्रिभुज EDA, त्रिभुज EBC और त्रिभुज EDA समरूप है। इति सिद्धम।
क्लियर? तो सिंपल क्वेश्चन था। हमने क्या किया, इसमें समरूपता की प्रॉपर्टी को यूज किया, और समरूपता की प्रॉपर्टी होती है चार, आपको पता है क्या होता है। एक तो होता है तीनों भुजा 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 के अगर तीनों सेम है तो समरूप होता है, एक भुजा कोण भुजा सेम है तो समरूप होता है, एक तीनों कोण सेम है कोण 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 तो समरूप होता है, और क्या होगा, एक RHS होता है, तो एक हाइपोटेनियस जो कर्ण, जो समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है वो, और एक क्या होता है भुजा सेम हो तो समरूप होता है। तो ये किसके नियम के अनुसार समरूप होगा, कौन कौन के अनुसार, कौन कौन कौन, इस नियम अनुसार ये क्या होगा, समरूप होगा। ये आपको लिखना है। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको ये जो कंसेप्ट था समरूपता का समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजकों को द्वारा चतुर्भुज भी चक्रीय चतुर्भुज होता है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम लिख करते हैं। ओके, मान लेते हैं कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कोणों का समद्विभाजक, कोणों का समद्विभाजक क्या होता है कि एक कोण को दो समान भागों में विभाजित करेगा। अगर ये 80 डिग्री है तो ये दो कोण क्या हो गए, एक 40 का एक 40 का। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, ये दो कोण है, इन कोणों का समद्विभाजक कर दिया, और इसी प्रकार इन दो कोणों का समद्विभाजक करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये P है, ये जो यहां पे मिल रहा है ये Q है, ये जो है R है, और ये क्या है S है। तो हमें यही सिद्ध करना है कि इन कोणों के समद्विभाजकों द्वारा जो चतुर्भुज बनता है PQRS, वो भी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सॉल्व करते हैं हम इसको। क्या दिया गया है वो लिखना है कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, और कोण ABCD कोणों के समद्विभाजक है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है वो हम लिखते हैं। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। कैसे सिद्ध करना है वो हम करते हैं। देखो, माना ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, ठीक है। हमने मान लिया कि ये वाला जो एंगल 1 है ये कितना है 4 है, ये कितना है 2 है, और ये कितना है 3 है। हमने क्या माना कि इस जो एंगल है इसका आधा कितना है 1 है। माना 1/2 कोण A किसके बराबर होगा, 1 डिग्री के बराबर, 1 के बराबर होगा। कोण 1 के बराबर है ये। कोण B इसका आधा कितना होगा, कोण 2 के बराबर होगा। 1/2 कोण C किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, और 1/2 कोण D किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। क्लियर? ये हमने माना। ओके, अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये लिखते हैं चक्रीय चतुर्भुज में ये कोण D, ये कोण B किसके बराबर होगा, या कोण A और कोण C किसके बराबर होगा, इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम यहां पे लिखते हैं चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A प्लस कोण C कितना हो गया 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है ना, ये इस कोण का योग और इस कोण का योग कितना हो गया
इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री है, तो दोनों साइड 1/2 करने पर दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, यहां पे क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। क्लियर? ओके, तो अब देखो 1/2 कौन है किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और 1/2 कौन सी किसके बराबर है, कौन 3 के बराबर है, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हो, देखो कौन बी कौन डी किसके बराबर होगा, दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, तो यहां से कौन डी और कौन 2 और कौन 4 कितना आएगा, ये भी एक 90 डिग्री के बराबर ही होगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से कौन 1 प्लस कौन 2 प्लस कौन 3 प्लस कौन 4 कितने हो गए 90, और 90 कितना होता है 180 डिग्री के बराबर, ये समीकरण 3। देखो इन दोनों को जोड़ा 1 2 3 4 को, तो कितना आया 90 और 90 180 डिग्री, तो ये हमें यहां तक आ गया। अब हमें क्या करना है कि 2 त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, PDA, त्रिभुज PDA और त्रिभुज RCB में, ठीक है, यहां पे लिखते हैं त्रिभुज DPA में क्या होगा, तीनों कोणों का योग, एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। देखो DPA एक त्रिभुज है, उसमें क्या होगा कौन D प्लस कौन P प्लस कौन A कितना हो गया 180 डिग्री होता है। क्लियर? ये कौन A नहीं है, 1/2 कौन है, कितना है 1/2 कौन A है, ये आधा है ना इसका, तो 1 का आधा है तो 1/2 कौन है, ये P पूरा है और D का आधा है तो 1/2 कौन। तो देखो कौन P 180 माइनस 1/2 कौन D और माइनस 1/2 कौन A। क्लियर? तो यहां पे क्या हुआ, कौन P को पक्षांतरण किया इन दोनों को उस साइड, तो 1/180 माइनस 1/2 D कितना है 4 है, तो यहां पे लिखा कौन 4, और माइनस ये कितना है कौन 1, यहां पे लिखा कौन, ये कितना हो गया 4 नंबर। इसी प्रकार क्या होगा त्रिभुज CRB में क्या होगा, या BRC में, BRC में यही लिखेंगे वापस, कौन B प्लस कौन R प्लस कौन C 1/2। ये देखो B में क्या है, इस त्रिभुज में ये जो B दिख रहा है आपको ये 1/2 है, ये B का कौन समद्विभाजक है, तो ये पूरा B है, तो ये आधा 1/2 B हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कौन 2, ये वाला यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये तो कौन R ही है, और 1/2 C कितना हो गया 1/2 C कितना होता है कौन 3, ये हमने लिख दिया। क्लियर? तो देखो कौन R कितना हुआ 180 माइनस कौन 2 और माइनस कौन 3, ये कितना हुआ समीकरण नंबर 5। अब देखो समीकरण 4 व 5 से कौन P ऐड करने पर को जोड़ने पर कितना आएगा, देखो कौन P प्लस कौन R कितना हो गया, ये 180 माइनस कौन 4 माइनस कौन 1, यहां पे कितना होगा प्लस 180 ये देखो प्लस 180 माइनस कौन 2 माइनस कौन 3। अब हम क्या करते हैं कौन P प्लस कौन R 180
और 180 कितने हुए 360, और माइनस ये देखो कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 की जगह हम कितना लिख सकते हैं 180 लिख सकते हैं ना, माइनस 180 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हुआ कोण P प्लस कोण R कितना होता है 360 माइनस 180 कितना आया 180। जब देखो कोण P और कोण R किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग जब भी 180 डिग्री होता है तो वो हमेशा क्या होता है एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो यहां पे सिद्ध हो गया, इतनी सिद्धम। आगे समझ में क्या होता है, ये देखो 180 और 180 360 लिखा, फिर देखो कोण 1, कोण 4, कोण 2, कोण 3, तो ये देखो समीकरण 3 से कोण 1, 2, 3, 4 कितना होता है 180 डिग्री। तो हमने इनकी जगह क्या लिखा 180 डिग्री, यहाँ पे क्या था माइनस था तो हमने क्या किया माइनस 180 डिग्री लिखा, 360 में 180 गया तो 180 हो गया। तो अपने पास जो निष्कर्ष निकला वो निकला कोण P प्लस कोण R 180 डिग्री होता है। तो ये कोण P और ये कोण R, तो इन दोनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री। और ये तभी संभव है कि जब किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो हमेशा एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। ओके, गॉट इट? ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।